तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके सामने 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं, तो सारे बच्चे एंड तक जुड़े रहेंगे और एंड में आपको कमेंट करना है और बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो पहला क्वेश्चन आपके सामने, जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक कौन हुआ है? क्या बताना सभी बच्चों को कि जो जालोर के चौहान वंश है उनमें प्रसिद्ध शासक कौन हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है समर सिंह, ऑप्शन नंबर बी है काहनर देव, ऑप्शन नंबर सी है उदय सिंह, ऑप्शन नंबर डी है कीर्तिपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कानरदेव। यानी कि जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक कौन हुए हैं? तो ये है कानरदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, कानरदेव सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गए थे? क्या बताना है कि जो कानरदेव है वो किसके साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे? ऑप्शन नंबर ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर डी है इल्तुतमिश। तो किसके साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के साथ। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी कानरदेव अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? क्या बताना सभी बच्चों को, जो रणथंभौर के चौहान वंश है उनका संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है गोविंदराज, ऑप्शन नंबर बी है वाघभट, ऑप्शन नंबर सी है रतन सिंह, ऑप्शन नंबर डी है वीर नारायण। तो कौन हो जाएंगे रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक? तो हो जाएंगे गोविंदराज। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएंगे गोविंदराज। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय व रणथंभौर के पतन के समय यहाँ के शासक का क्या नाम था? क्या बताना है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था उस समय रणथंभौर का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है समर सिंह, ऑप्शन नंबर बी है रतन सिंह, ऑप्शन नंबर सी है रतिपाल, ऑप्शन नंबर डी है हमीर। तो कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे हमीर। यानी कि जब रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो उस समय रणथंभौर के शासक कौन थे? तो हो जाएंगे हमीर। अगला क्वेश्चन है, सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? क्या बताना है कि जो सिरोही के चौहान है उनके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है रायमल, ऑप्शन नंबर बी है सामंत सिंह, ऑप्शन नंबर सी है लूम्बा, ऑप्शन नंबर डी है तेज सिंह। तो सिरोही के चौहानों के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएंगे लूम्बा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस उनका सही आंसर है। सिरोही के चौहानों के संस्थापक कौन है? तो वो लूम्बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? क्या बताना सभी बच्चों को कमेंट करके, जो मेवाड़ राज्य है उसका संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर एक है राहुल बप्पा, ऑप्शन नंबर बी है महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर सी है उदय सिंह, ऑप्शन नंबर डी है रतन सिंह। तो आपको सभी को पता है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राहुल बप्पा। यानी कि मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? तो हो जाएंगे राहुल बप्पा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था? क्या बताना है कि जब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो उसके साथ कौन सा दरबारी कवि था? ऑप्शन नंबर ए है मिलहाल उस सिराज, ऑप्शन नंबर बी है बर्नी, ऑप्शन नंबर सी है अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर डी है अबुल फजल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मिनहाज उल सिराज। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तब उस समय उसके दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था। यानी कि सर्वप्रथम वे राजस्थान के किस स्थान पर आए थे? आपको बताना है कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम राजस्थान में कौन से स्थान पर आए थे? ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है अजमेर, ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी है कोटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजमेर। यानी कि सबसे पहले महात्मा गांधी राजस्थान में कौन से स्थान पर आए थे? तो अजमेर। और कब आए थे? तो 1934 में आए थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है? यानी कि मेवाड़ के वो कौन से शासक हुए हैं जिनका शासनकाल मेवाड़ कला का स्वर्ण युग कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है राणा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर बी है राणा सांगा, ऑप्शन नंबर सी है महाराणा कुंभा, ऑप्शन नंबर डी है महाराणा लखा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराणा कुंभा। यानी कि जो महाराणा कुंभा है उनका शासनकाल मेवाड़ के लिए स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई थी? क्या बताना है कि जो जावर में चांदी की खान है वो किस शासक के शासनकाल में निकली थी? ऑप्शन नंबर ए है छत्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी है राणा हमीर, ऑप्शन नंबर सी है महाराणा लक्ष्य सिंह, ऑप्शन नंबर डी है महाराणा कुंभा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महाराणा लक्ष्य सिंह, जिसके शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली थी। इसका आंसर क्या है? तो है राणा लक्ष्य सिंह। अगला क्वेश्चन है,
पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई थी? क्या बताना सभी बच्चों को कि जो पुरंदर की संधि है वह शिवाजी व औरंगजेब के मध्य कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है जून 1665 में, ऑप्शन नंबर बी है अगस्त 1661 में, ऑप्शन नंबर सी है जून 1656 में, ऑप्शन नंबर डी है दिसंबर 1650 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जून 1665 में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पुरंदर की संधि शिवाजी और औरंगजेब के मध्य जून 1665 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? क्या बताना है कि जो बिहारी सतसई है उसकी रचना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर बी है मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन नंबर सी है माधो सिंह, ऑप्शन नंबर डी है मान सिंह। तो बिहारी सतसई की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? तो हुई थी मिर्जा राजा जय सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनके शासनकाल में बिहारी सतसई की रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया था? क्या बताना है कि जो कौन सा मुगल शासक है जिसने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया था? ऑप्शन नंबर ए है शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी है अकबर। तो अकबर के द्वारा राजस्थान से जजिया कर हटा दिया गया था। आंसर क्या होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर डी अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर की स्थापना कब की गई थी? क्या बताएंगे सारे बच्चे कमेंट करके कि जयपुर की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 18 नवंबर 1727 को, ऑप्शन नंबर बी है 23 दिसंबर 1737 को, ऑप्शन नंबर सी है 1 नवंबर 1754 को, ऑप्शन नंबर डी है 12 जुलाई 1627 को। तो कब की गई थी? तो वो की गई थी ऑप्शन नंबर बी 23 दिसंबर 1700। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 18 नवंबर 1727 को। यानी जयपुर की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी 18 नवंबर 1727 को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर ए है मानसिंह, ऑप्शन नंबर बी है भारमल, ऑप्शन नंबर सी है सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर डी है मिर्जा राजा जय सिंह। तो 5 वेधशालाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो करवाया गया था सवाई जय सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन था? क्या पूछ रहा है प्रश्न कि सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है चंद्र राजा, ऑप्शन नंबर बी है हर्षनाथ, ऑप्शन नंबर सी है वासुदेव चौहान, ऑप्शन नंबर डी है अजराज। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी वासुदेव, जिनके द्वारा सांबर के चौहान वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका सामने, चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ था? क्या पूछना आप सभी बच्चों को प्रश्न कि चौहानों का जो सर्वाधिक विस्तार है वो किस शासक के काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वीराज के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी है वासुदेव, ऑप्शन नंबर सी है विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी है अर्णोराज, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी कि चौहानों का सर्वाधिक विस्तार विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? ऑप्शन नंबर ए है विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वीराज चौहान प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजकवि सोमदेव किसके दरबार में थे? तो हो जाएंगे विग्रहराज चतुर्थ के। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आए थे? क्या बताना सभी बच्चों को कमेंट करके कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है भारत के किस शासनकाल में आए थे? ऑप्शन नंबर ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऑप्शन नंबर सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी है इस्लाम शाह। तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था? क्या बताएंगे सारे बच्चे कमेंट करके कि किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था? ऑप्शन नंबर ए है तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन नंबर बी है तराइन का तृतीय युद्ध, ऑप्शन नंबर बी है पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर डी है तराइन का प्रथम युद्ध। तो कब हुआ था? तो हो गया तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था। उस समय चौहानों का पतन हो गया था, यानी पृथ्वीराज और गौरी के मध्य जो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, उस समय चौहानों का पतन होना स्टार्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को और स्क्रीनशॉट ले लेना कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर सी है जमनालाल बजाज, ऑप्शन नंबर डी है माणिक्य लाल
भूप सिंह वर्मा। तो किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था ऑप्शन नंबर बी, विजय सिंह पथिक के द्वारा। बिजोलिया कृषक आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन है वो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषक आंदोलन कहलाता है। चेतावनी चुंगटिया किसकी रचना है? क्या बताएंगे सारे बच्चे कमेंट करके। जो चेतावनी चुंगटिया है वो किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है केसरी सिंह बारट, ऑप्शन नंबर बी है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर सी है गोपाल सिंह, ऑप्शन नंबर डी है अर्जुनलाल सेठी। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा केसरी सिंह बारट। यानी कि जो चेतावनी चुंगटिया है वो किसकी रचना हो जाएगी? तो हो जाएगी केसरी सिंह बारट की। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? क्या बताना सभी बच्चों को कमेंट करके। जो वर्तमान राजस्थान है वो कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन नंबर एक है 1 नवंबर 1956 को, ऑप्शन नंबर बी है 14 सितंबर 1954 को, ऑप्शन नंबर सी है 12 मई 1922 को, ऑप्शन नंबर डी है 26 जनवरी 1950 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1956 को। यानी कि वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो आया था 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मत्स्य संघ का स्थापना कब हुई थी? क्या बताना सभी बच्चों को कमेंट करके। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर एक है 18 मार्च 1948, ऑप्शन नंबर बी है 10 अप्रैल 1949, ऑप्शन नंबर सी है 26 अगस्त 1945, ऑप्शन नंबर डी है 30 फरवरी 1947। तो जो मत्स्य संघ है उसकी जो राजधानी मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 18 मार्च 1948 को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस नगर को प्राचीन काल में अहिच्छत्रपुर के नाम से जाना जाता है? क्या बताना सभी बच्चों को कमेंट करके कौन सा नगर है जिसको प्राचीन काल में अहिच्छत्रपुर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नागौर, ऑप्शन नंबर बी है मारवाड़, ऑप्शन नंबर सी है झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी है नागौर। तो किसको जाना जाता है अहिच्छत्रपुर के नाम से? तो जाना जाता है नागौर को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कौन सा कहलाता है? क्या बताना है कि जो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग है वो कौन सा युग कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है कुषाण काल, ऑप्शन नंबर बी है गुप्त काल, ऑप्शन नंबर सी है हर्यक काल, ऑप्शन नंबर डी है मौर्य काल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। यानी प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कौन सा कहलाता है? तो गुप्त काल कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? क्या बताएंगे सारे बच्चे कमेंट करके। ये चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? ऑप्शन नंबर ए है अग्निकुंड से, ऑप्शन नंबर बी है मध्य एशिया से, ऑप्शन नंबर सी है विशुद्ध भारतीय, ऑप्शन नंबर डी है सम्मिश्रण जाति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अग्निकुंड से। चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई थी? ऑप्शन नंबर ए है अधार्मिक नीति, ऑप्शन नंबर बी है सुलहकुल की नीति, ऑप्शन नंबर सी है धार्मिक नीति, ऑप्शन नंबर डी है रिवाजों का आदान प्रदान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सुलहकुल की नीति। यानी कि अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते समय सुलहकुल की नीति अपनाई थी। इसका सारे बच्चे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में कि आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था। यानी कि इनमें से कौन सा जयपुर का कैसा शासक है जो अकबर के नवरत्नों में से एक था? ऑप्शन नंबर ए है भगवंत दास, ऑप्शन नंबर बी है जय सिंह, ऑप्शन नंबर सी है मान सिंह, ऑप्शन नंबर डी है भारमल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मान सिंह जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और ये अपनी टेस्ट सीरीज का आज का लास्ट क्वेश्चन प्रश्न है, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ये अपनी टेस्ट सीरीज का आज लास्ट क्वेश्चन है कि मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए है औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर डी है अकबर ने। तो जो मिर्जा राजा जय सिंह है उनको मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां के द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों ये थी अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। अब आपको कमेंट करना है और बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। और अगर आप राजस्थान की राज्य व्यवस्था, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में विस्तार पूर्वक देखना चाहते हो कि इनमें से कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो आज जुड़ना हमारे साथ 1:30 बजे लाइव। मैं कराऊंगा आपको राजस्थान के जीके, राज्य व्यवस्था, आर्ट एवं कल्चर, हिस्ट्री में जो प्रीवियस में पूछे गए उनकी बेहतरीन क्लास। तो मिलते हैं 1:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।